ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। अयोध्या में सनातन उपासकों के सपनों का धर्म पताका जब कच्चे सूत की डोरी पर सरकते हुए मंदिर के शिखर तक पहुंचा तो दुनिया के हर कोने में बैठे राम प्रेमी के कलेजे को ठंडक पहुंची। ये ध्वज नहीं बल्कि सदियों के इंतजार और सपनों के साकार होने का संदेश है। सियावर रामचंद्र की। प्रभु श्री राम के मंदिर के शिखर पर जो ध्वज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से लहराया, उसने इस बात का ऐलान किया कि अयोध्या में करोड़ों सनातन प्रेमियों के सपनों का राम मंदिर अब बनकर तैयार हो गया है। वो इमारत जिसका सदियों तक इंतजार किया गया। लंबे संघर्ष के साथ साथ सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई और अब ये प्राणभूति अपनी सार्थकता के लक्ष्यों को पार कर आकाश की ऊंचाइयों को छू चुकी है। 25 नवंबर की वो ऐतिहासिक तारीख जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे। एयरपोर्ट से लेकर भगवान श्री राम के मंदिर तक रोड शो के दौरान पीएम का भव्य स्वागत किया गया। पूरे रास्ते प्रधानमंत्री की एक झलक देखने वालों का तांता लगा रहा। प्रधानमंत्री के साथ ही साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत और प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। मंदिर पहुंचकर प्रधानमंत्री ने पहले पूजा अर्चना की। इसके बाद वो घड़ी भी आई जब राम मंदिर के शिखर को ऊंचाइयों को नापते हुए धर्म पताका शिखर पर पहुंचा और नए सनातन संदेशों का उद्घोष कर गया। इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अयोध्या की उन तस्वीरों को याद दिलाया जो कभी अयोध्या में सनातन आस्था की चमक बिखेरती थी। इन्हीं पुरातन तस्वीरों की याद दिलाते हुए संघ प्रमुख ने राम के रामत्व को याद किया। आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। महंत रामचंद्र दास जी महाराज, श्रीमान डालमिया जी, कितने संत, कितने गृहस्थ, कितने विद्यार्थी, उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया, ध्वजारोहण हो गया। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मंदिर पर धर्म पताका फहराने के साथ ही साथ उस गौरव को याद करते हुए नजर आए जिसका जय घोष अयोध्या की धरती से पूरी दुनिया ने सुना। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं और पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। 25 नवंबर की तारीख अयोध्या के स्वर्णिम इतिहास के पन्नों पर अमर हो गई। धन्य हो गए वो लोग जो इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। अयोध्या पहुंचे हर राम भक्त की जुबान पर बस एक ही जय घोष सुनाई दिया। राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना, कुछ खास नहीं कर जाना है,
को गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अपने रामलला के खातिर इतना ना कर पाओगे, शबरी का जूता खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना हो, उद्यम जिसकी छांव में तेजा पीपल बनना होगा सब कुछ प्यारे, वो भी शून्य में रहकर प्यार, तब तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत राम हमारे। देश के करोड़ों राम भक्तों को दशकों से प्रभु श्री राम के इस मंदिर के परिपूर्ण होने का इंतजार था, जिसके लिए सदियों से संघर्ष किया गया। सड़क से लेकर संसद और देश की सबसे बड़ी अदालत के चौखट से राम मंदिर की कल्पना साकार हुई तो अयोध्या में इसकी संपूर्णता के संदेश ने हर सनातन प्रेमी को भाव विभोर कर दिया। मंदिर के शिखर से लहराता ये धर्म पताका अब सदियों तक ये संदेश देता रहेगा कि यही वो तारीख थी जब आसमान की बुलंदियों से ये ऐलान किया गया था कि अवध में रामलला अब अपने परिवार सहित करोड़ों राम भक्तों की आस्था की बुनियाद पर बनी भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। सदियों तक अयोध्या आने वाली सनातन पीढ़ियां इस लहराते ध्वज को अपनी आस्था भरी आंखों से निहारती रहेंगी। ये ध्वज सदियों तक धर्म की शीतलता से सनातन आस्था को सींचता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।